ओम शांति। 2025, 26 और 27 कलयुग के महाप्रलय की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। देखिए, आज दुनिया में जब भी कुछ हलचल होती है, कहीं युद्ध छिड़ जाता है या कहीं कोई प्राकृतिक आपदा होती है या कुछ भी अचानक भूकंप, बाढ़, कहीं कुछ भी होता है, तो वहाँ सभी लोगों को बहुत दुख और भय पैदा हो जाता है। भय ऐसा क्योंकि आज चारों तरफ से भविष्यकर्ता और दुनिया के अंत की भविष्यवाणियों के बीच में हैं और चारों तरफ से दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां निकल कर के आ रही हैं। आज चाहे कोई कथावाचक हो, एस्ट्रोलॉजर हो या जो भी हैं, आज हर तरीके से और सभी लोग दुनिया के अंत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो आज का ये जो टॉपिक लिया है मैंने, इसलिए पर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आए हैं कि अब क्या होगा दुनिया का, क्या 25, 26, 27 तक दुनिया मिट जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो फिर आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए, दुनिया में विकास करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज आप सभी के ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज इस वीडियो को आप अच्छे से समझना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, दुनिया का परिवर्तन होना तो निश्चित है और समय आप अभी बहुत नज़दीक आ गया है और ये सत्य है कि दुनिया का परिवर्तन जरूर होना है। अब कुछ लोगों ने ज़्यादा ही बता दिया है कि 26, 27, 28 तक, कोई लोग कहते हैं 25-30 लाख जनसंख्या रह जाएगी, कोई एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि 64 लाख जनसंख्या रह जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है। देखिए, हम कोई भविष्यकर्ता नहीं है और ना ही आपके लिए कोई डराने वाली या ऐसी कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं। सिर्फ मेरा उद्देश्य होता है आपको सचेत करना कि आने वाले समय के लिए आप समझ जाएं और अपनी कुछ तैयारी कर सकें, ना कि आपको किसी प्रकार से भयभीत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब बात यहाँ जो आती है, जिन लोगों ने कुछ वीडियो देखे होंगे उसके लिए मुझे कमेंट किया है, तो बस उसी का आपको स्पष्ट रूप से समझाने के प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली तो देखिए, भविष्यवाणी की सबसे ज़्यादा जो चर्चा में आजकल चल रहा है, एक तो बाबा बेंगा हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की है और उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सच भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सच नहीं हुई हैं। और एक जो सभी जानते हैं, जगन्नाथ धाम के जो प्रसिद्ध उड़ीसा के जो संत जी हैं हुआ करते थे, उन्होंने भी भविष्यवाणी की है, तो उनकी भी भविष्यवाणी बहुत सी सत्य हुई हैं। और अभी जो उन्होंने भविष्यवाणी की है भविष्य मल्लिका में, उनकी किताब लिखी हुई है, उसमें वैसे तो देखिए ये भविष्यकर्ता हैं वो जो आज उनकी किताब को पढ़ रहे हैं और भविष्य मल्लिका के हिसाब से जो भविष्यवाणी बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि वैसे तो कलयुग की आयु दुनिया में लोग समझते 4,32,000 साल है, लेकिन भविष्य मल्लिका में उन्होंने लिखा है कि 5,000 वर्ष में, माने 5,000 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ये भविष्य मल्लिका का वक्तव्य कह रहा है और ये संतों की भविष्यवाणी है, ऐसा लोगों ने सुना है। और जो उसमें लिखा है वो आपके लिए बता रहे हैं पहले तो देखिए। और उन्होंने बताया है कि शॉर्ट में अगर समझना है तो इतना समझ लीजिए कि 2025, 26 और 27 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजर से डेंजर हैं। और भविष्य मल्लिका में जो जो निशानियां बताई गई हैं वो भी बताया है उन्होंने कि लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो भविष्य मल्लिका में सबसे पहले लिखा हुआ है कि उनकी ध्वजा कभी गिरती नहीं है, उसमें कभी अग्नि नहीं लगती है। और मंदिर एक पहला जगन्नाथ प्रभु का ऐसा मंदिर है जिस मंदिर पर कोई भी जो अपवित्र पक्षी हैं वो उस मंदिर पर बैठते नहीं हैं। जो अपवित्र पक्षी हैं, जो मलेच्छ खाते हैं, वो कभी बैठते नहीं हैं। लेकिन भविष्य मल्लिका में लिखा है कि जब ऐसे पक्षी मंदिर पर बैठने लगें तो कलयुग का अंत होगा। जब ध्वजा जलने लगे तो समझना कि कलयुग का अंत होगा। और उसमें भी लिखा है कि अभी जैसे 8 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसमें लिखा है 30-35 करोड़ ही टोटल रह जाएंगे। जो सतयुग माइंड वाले हैं, सतयुग में जाने वाले हैं, वही रह जाएंगे। और जो खाने पीने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और पिछले करीब 10 सालों से क्या 20 साल, 2005 बताया है कि 2005 से जगन्नाथपुरी के मंदिर में सब घटनाएँ घट रही हैं। वहाँ ध्वजा में आग लग चुकी है। एक महीना कलयुग का अंत बताया कि कब होगा, तो उन्होंने बताया जब ध्वजा में आग लगेगी और जिन पक्षियों को नहीं बैठना चाहिए वो पक्षी बैठने लगें, तो समझ लेना कलयुग का अंत है। तो वो पक्षी आज बैठ रहे हैं।
और उसमें लिखा है, उन्होंने कहा है कि कलयुग का अंत तब समझना जब 19वां राजा राज्य कर रहा होगा, और जब 19वां राजा राज्य कर रहा होगा तो उस राजा की संतान नहीं होगी, और जब उस राजा की संतान नहीं होगी तो समझना कि कलयुग का अंत हो रहा है। और वर्तमान में बताते हैं कि अभी जो राजा हैं उनकी संतान नहीं है, और जो अभी वो राजा हैं वो 19 में ही राजा हैं, और वो भविष्य मलिका 600 वर्ष पहले लिखी गई है, ये भी बताते हैं कि उसमें लिखा हुआ है। और उसमें लिखा है कि इस परंपरा के जो 19 में राजा होंगे उसके बाद कोई राजा नहीं होगा, और जो 19 में राजा होंगे उनकी संतान नहीं होगी, और जब उनकी संतान नहीं होगी तो समझ लेना कलयुग का अंत है। और उसमें ये भी दिया गया है कि भारत का राजा अंत में कौन होगा, तो वह भी संयोग से कहते हैं कि वो ही राजा हैं। तो देखिए, इस प्रकार की और भी भविष्यवाणी उनकी सत्य भी हो चुकी हैं, और जो लोगों ने भी भविष्यवाणी की हैं, कुछ लोगों ने बताया कि अभी शनि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं जिससे बहुत उथल पुथल होगी। तो इस तरीके से तमाम भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं। तो आप लोगों ने देखिए जो भी भविष्यवाणी सुनी है और जिस प्रकार से मुझे कमेंट किया है, तो ज़रूर उसके लिए आपको यही कहेंगे कि देखिए, ये जो दुनिया है इसका परिवर्तन तो निश्चित है, और परिवर्तन शुरू हो चुका है। बस कहीं बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, कहीं स्लो चल रहा है, लेकिन परिवर्तन हो चुका है। और कलयुग का अंत तो होना निश्चित है, लेकिन एकदम इतने जल्दी नहीं कि 27-28 में ही सब कुछ दुनिया ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, परिवर्तन होगा, कुछ आपदाएं भी आएंगी। जो अभी भी देख रहे हैं कि आपदा तो कहीं पर भी आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर कुछ हलचल हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, तमाम चीज़ें ये तो दुनिया में लगी ही हुई हैं, और ये सब कुछ चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा। और मना बहुत स्पीड से परिवर्तन होगा, ये भी आपको बता देते हैं। अब आपको क्या कहना है, देखिए इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ देखिए क्या कहना है कि सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपने कर्मों को सुधारना है, क्योंकि जब हम देख लेते हैं कि अब समय बहुत नज़दीक है और जाने की तैयारी है, माना हम जाने वाले हैं, तो समझो कि हमें अपने कुछ ऐसे कर्म करके जाना है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म की हमें अंत के टाइम पर दुख ना भोगना पड़े। और ये भगवान वाच्य, भगवान के महावाक्य लिख करके रख लेना कि जो दूसरों को दुख देता है वो दुखी होकर के ही मरेगा। इस बात को आप स्पष्ट रूप से आज समझ लेना। इसलिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि अब हमें कोई भरोसा नहीं है कि कितने दिन तक और इस दुनिया में रहना है। क्योंकि आज दुनिया का संपूर्ण विनाश भले ही ना हो, ये तो सबको पता है कि एकदम से संपूर्ण विनाश नहीं होगा, लेकिन हमारा कब क्या हो जाए ये तो भगवान ने भी कहा है कि रक्त की नदियाँ बहेंगी। ऐसा टाइम आएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, ऐसा भी टाइम आएगा। और ये सारी चीज़ें हम एक बार तो कोरोना काल में प्रैक्टिकल देख चुके हैं, और अभी भी समय आने वाला है आगे चल करके ऐसा। इसलिए हमें सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। ये सिर्फ आपको भयभीत करने या डराने के लिए नहीं बता रहे, आपको आगे की तैयारी के लिए ये चीज़ बता रहे हैं। जिस प्रकार से भाई कोई पेपर आने वाला होता है, स्टूडेंट जब पढ़ाई पढ़ते हैं, तो अगर जो टीचर होता है और वो टीचर कहे आप तैयारी करो, जल्दी से पेपर आने वाला है, इतना कठिन पेपर आएगा, ऐसा ऐसा आएगा, तो वो स्टूडेंट को भयभीत करने के लिए तो कभी नहीं बोलते हैं, डराने के लिए थोड़ी बोलते हैं कि ये सर हमें डरा रहे हैं स्टूडेंट, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। नहीं, वो तैयारी कराने के लिए कि भाई पेपर तो आना है, लेकिन आप तैयारी कर लो, और जब आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो पेपर चाहे कैसा भी आए आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सेम वही पोजीशन यहाँ पर है कि हमें जो भगवान बता रहे हैं, और आज दुनिया में जो भी भविष्यकर्ता लोग बोल रहे हैं, तो वो किसी को डराने या भयभीत करने के लिए नहीं, आने वाले समय की तैयारी के लिए। जैसे कि बरसात आने वाली होती है तो हम उसकी तैयारी करते हैं, सर्दी आने वाली होती है तो हम उसकी तैयारी करते हैं, गर्म कपड़े वगैरह सब कुछ निकालते हैं, गर्म कपड़े खरीदते हैं। गर्मी आने वाली होती है, कूलर, एसी, पंखा सब उसकी तैयारी करते हैं। तो माना जो सीज़न आने वाला होता है, जो मौसम आने वाला होता है, उसकी हम पहले से तैयारी करते हैं। अब मान लीजिए कि बरसात आ जाए और कोई हमने तैयारी ना की हो, घर में पानी भर जाए, सब कुछ आने लगे, तो सब तहस नहस हो जाता है, माना एक स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, घर में दुख का माहौल बन जाता है। तो सेम यही चीज़ हमारी लाइफ पर लागू होती है कि हमें सिर्फ ये डराने के लिए नहीं हम आपको बता रहे हैं, आप आने वाले भविष्य की तैयारी कर
कर सको और आने वाला जो समय है उसमें भयभीत ना हो, डरो ना, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए और सबसे ज़रूरी है कि आप भगवान का ध्यान मेडिटेशन करना ज़रूर शुरू कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और परमात्मा को याद कीजिए, नाम जप कीजिए। आपके जीवन में जो भी अभी आपने पाप की हैं, कुछ गलतियां की हैं, कुछ भी किया है आपने, और जो जो आपको याद है उसके लिए आप भगवान से माफ़ी मांगिए। अगर आपने किसी को दुख दिया है, धोखा दिया है, तकलीफ दी है किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए आप भगवान से माफ़ी मांगिए दिल से, और भगवान से माफ़ी मांगेंगे तो आपको कुछ हद तक, कुछ माना परसेंटेज में माफ़ी मिल जाएगी। और संकल्प कीजिए कि आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करनी है। ये कीजिए, जब आप मेडिटेशन करेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, उसके सत्य मार्ग पर चलेंगे, तो आपके पुण्य कर्मों का खाता बढ़ना शुरू हो जाएगा। और पाप जब अभी से आप करना बंद कर देंगे और मेडिटेशन करेंगे तो उससे पाप नष्ट होंगे और नए पाप का खाता कोई बनेगा नहीं। तो आपका जो पुराना हिसाब किताब है कर्मों का, वो चुकता होगा धीरे धीरे, और आपकी आत्मा में एक एनर्जी आएगी, एक ऊर्जा आएगी और आपके पुण्य कर्म जमा होंगे। इसलिए आने वाले क्योंकि समय का वो सीन तो सबको देखना है। अब कौन उस सीन को देख पाता है, कौन नहीं देख पाता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी स्थिति पर, हमारे पुण्यों पर, कि हमने अपने जीवन में कितने पुण्य जमा किए हैं। क्योंकि उसी के आधार पर ही सारी दुनिया की जो हलचल, जो स्थिति है, वो देखने की शक्ति किस आत्मा को मिलती है, वो डिपेंड करता है हमारी स्थिति पर। इसलिए देखिए, महापरिवर्तन की वेला निश्चित है और परिवर्तन दुनिया का होना है, ये सत्य है। इसमें आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस अपनी तैयारी करना है। जब आप तैयारी से रहोगे तो चाहे कैसी भी मुसीबत आए, परिस्थिति आए, उसका आप सामना कर सकोगे और आपको इतना कष्ट भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, और उस मुसीबत का आप सामना कर सकोगे। ये हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ने बहुत पहले भी बता दिया था कि दुनिया का परिवर्तन निश्चित है। अब हमें सोए नहीं रहना है, अब जागना है और जाग करके हमें आगे बढ़ना है और आगे के लिए पुरुषार्थ करके आने वाले भविष्य में जो परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली हैं उसकी हमें तैयारी करनी है। ठीक है। ओम शांति।